हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या सवाल पूछता है, बस हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे हमारे आज के सेशन में। देखिए, सवाल में बस कुछ नहीं पूछता है कितने हड़प्पन साइट्स थे, किसने खोज की, कब खोज किया गया, और तो और वहां से क्या क्या मिला। तो उसी सब पॉइंट पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चले फिर, तो मैं हूं शुभम कुमार, आपका होस्ट और बहुत अच्छा दोस्त। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार डिजी ज्ञान क्लासेस में। आज हम लोग का टॉपिक तो हम लोग पहले डिस्कस कर ही लिए। तो देखिए, ये आपको बोर्ड पे भारत का नक्शा दिख रहा है, ये भारत का नक्शा है। इधर तो आप लोग जानते हैं इधर क्या है, तो भैया चंडालपुरी चीन है, और इधर नापाकिस्तान है। नापाक, जो नापाक देश होता है उसको हम लोग नापाकिस्तान बोलते हैं। तो इधर हमारा पाकिस्तान है और इधर चंडालपुरी चीन है। और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है मानसरोवर। तो हम लोग मैप के तरीके से बहुत अच्छे से जान लेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ था, क्या क्या था, कब कब था। तो देखिए, ये है मानसरोवर। यहाँ से दो नदी निकलती है भैया। एक नदी निकलती है इधर, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। और एक नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी भी मानसरोवर से ही निकलती है। ये पूरब की ओर चली जाती है और सिंधु नदी पश्चिम की ओर जाती है। तो देखिए, ये यहाँ से निकली और इधर से होते हुए इंडिया में घुसा, जम्मू कश्मीर लद्दाख में घुसते हुए फिर आपका ये जम्मू कश्मीर का मांडा, ये मांडा रीजन है। मांडा रीजन में जो कि चिनाब नदी के पास है भैया। चिनाब नदी सिंधु नदी का क्या है, ट्रिब्यूटरी है। तो मांडा जगह है जम्मू कश्मीर का। यहाँ से शुरू होता है हड़प्पन सभ्यता। पहला शहर मांडा आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। और ये कौन सा रीजन है, तो ये आपका वेस्ट रीजन है। भारत का नक्शा में ये वेस्ट पार्ट है। फिर अब आइए मैप में, ये जो आप देख रहे हैं ये रिवर इधर से निकलती है और पाकिस्तान में घुसते हुए ये अरब सागर है, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये हमारा भारत है। भारत में ये आप जो देख रहे हैं आलमगीरपुर, जो कि मेरठ यूपी में है। यूपी में मेरठ के पास एक जगह है आलमगीरपुर, ये भी एक हड़प्पन साइट है। ये पूरब का है। पश्चिम आपको बलूचिस्तान पाकिस्तान में देखने को मिलेगा और यहाँ पर दस्त नदी के किनारे है ये हड़प्पन साइट। फिर आपका नीचे जो है कि ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। ठीक है, तो सारा कुछ आपके सामने है। दक्षिण में दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे दायमाबाद लास्ट दक्षिण का हड़प्पन साइट्स है। और पूरब का तो आलमगीरपुर जान गया। तो देखिए, ये मैप कुछ इस प्रकार से बन रहा है, इस प्रकार से। ठीक है, ये इतने रीजन में ही सिंधु नदी स्थित है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जितने भी शहर हैं वो इतने रीजन में ही स्थित हैं। ये जो आप देख रहे हैं भैया, ये रिवर है। कौन सी रिवर, सिंधु नदी। अब सिंधु नदी को हम लोग इंदस रिवर बोलते हैं, अंग्रेजी में इंदस। अब इंदस रिवर नाम कैसे पड़ा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ नीचे में आप देख रहे हैं ईरान, इसको पहले फारस बोला जाता था। तो फारस से बहुत लोग भारत आते थे, ऐसे आए, टुगुम 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 टुगुम, ऐसे आए, घोड़ा से आते थे। ठीक है, तो भारत से लोग चलकर घोड़ा से भारत आए। अब ये जो नदी है, ये नदी बीच में पड़ती थी आने के वक्त। और ये कुछ लोग ग्रीक से आते थे भारत मसाला खरीदने, बिजनेस पर्पस से, कुछ अपना बेचने आते थे, तो यहाँ से खरीदने भी आते थे। ग्रीक से लोग यहाँ आए, फारस से लोग यहाँ आए। अब आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी दोस्त मुहिम के पास गए, तो दोस्त को फोन करके बोलते हैं ना, अरे कहाँ आना है, जगह का नाम बताओ। तो ये जो नदी थी, ये जो नदी है, ये नदी बीच में आ जाती थी। तो ये लोग यहाँ आए, समझ गए कि ये नदी आ गया, इसके बाद हमारा भारत शुरू हो जाएगा। वैसे तो भारत पहले ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक पूरा आगे बढ़ा हुआ था, लेकिन ये अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। मैंने कि बेटा छोड़ दिया बाप को, तो ये पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। फिर ये जो नदी है, जब लोग यहाँ पहुंच जाते थे, इस नदी पर समझ जाते थे, इसके बाद भारत की पूरी तरीके से शुरुआत हो जाएगी, भारत में एंट्री हो जाएगा। तो उन्होंने इस नदी का नाम रखा इंदस, क्योंकि ये इस नदी को पार करके इंडिया में
इंडिया में आ जाते, जिस वजह से इसका नाम इंडस रखा गया। ठीक है, तो इसका नाम ग्रीक और फारस लोगों के द्वारा इंडस रिवर रखा गया। और जितने भी इंडस रिवर के पर जो आपको सभ्यताएं दिखेगी, सारे सभ्यताएं आपको नदी के किनारे, ये जो इंडस रिवर है इसी के किनारे दिखेगी, क्योंकि पहले के वक्त पानी पर ही जिंदा रहते थे। अगर पानी नहीं है तो भैया कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो मैप आप देख रहे हैं, इसमें जितने भी हड़प्पन साइट्स आएंगे, जैसे कि सिंधु नदी के बगल बगल जितने भी स्थल आएंगे, जैसे कि पहला हड़प्पा हो गया, उसके बाद फिर आपका मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगन हो गया, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन इसका खोज किया, कब खोज हुआ, वहां से क्या क्या मिला, बस यही सब एग्जाम में आता है, वही सब चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सारा आपको इतना ही कुछ बता दिया जाएगा जो कि आप एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम में इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो हमारे वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी मेरी है। अभी हम लोग जाने कि सिंधु घाटी सभ्यता नदी के किनारे स्थित है। अब बहुत सारे स्थल का खोज किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सबसे पहला स्थल क्या था, कौन से नदी के किनारे स्थित है, क्या क्या मिला, किसके द्वारा खोज किया गया, कब किया गया, यही सब एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहला है आपका हड़प्पा। देखिए हड़प्पा, ये जो पहला साइट है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है हड़प्पा, जिसका खोज किया गया 1921 में, 1921 में। और ये कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो भैया याद रखिएगा रावी नदी के किनारे स्थित है। आपके सामने इमेज भी आ गया होगा। इसके खोजकर्ता कौन है, तो दयाराम सैनी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है इस पॉइंट से कि हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है, तो आपको बताना है दयाराम सैनी जी हड़प्पा के खोजकर्ता है। अब यहाँ से क्या क्या मिला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से अन्न भंडार, जहाँ पर खाना, अन्न, अनाज का जो जखीरा रखा जाता है वो मिला। और तो और दफन ताबूत, जिसमें लोगों को लेटाकर जमीन में दफनाया जाता है, दफन ताबूत मिला। और तो और सिंधु घाटी सभ्यता का ये पहला ऐसा स्थान था जहां से बहुत सारा जानकारी अध्ययन किया गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्थल पे जाते हैं। तो दूसरा स्थल कौन है भैया, दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये पाकिस्तान के सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। और तो और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। और इसकी खोज 1922 में दयाराम सैनी जी के द्वारा की गई थी। आपके स्क्रीन पर इमेज भी आ रहा होगा दयाराम सैनी जी का। अब थोड़ा जान लेते हैं यहाँ से क्या क्या खुदाई के वक्त मिला। तो देखिए यहाँ से तो ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया नहाना, बिल्कुल नहीं। ग्रेट बाथ मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर नहाते थे। अरे भाई ग्रेट बाथ को आप नॉर्मली जान लो, स्विमिंग पूल देखने को मिला। स्विमिंग पूल में क्या करते हैं, नहाते हैं ना, तो वही चीज मिला। सोचो ना, पहले के लोग ग्रेट बाथ बना के नहाया करते थे, इन द सेंस स्विमिंग पूल। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो ग्रेट बाथ था उसका जो ड्रेनेज सिस्टम था बहुत ही शानदार था भाई। इससे यही पता चलता है कि उस वक्त ये लोग भैया साफ सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहते थे, स्वच्छता पर उनका ध्यान बहुत ज़्यादा रहता था। अभी ऐसा नहीं है कि नगर निगम को कोई मतलब नहीं है, आपके घर के बगल का नाली बह रहा है, बह रहा है, दूसरे का सामान मेरे घर के आगे निकल रहा है नाली से। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्या देखने को मिला, तो भैया दूसरा देखने को मिला ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेनरी क्या होता है, जहां पर अनाज को रखा जाता है, अनाजों का जहां जखीरा लगाया जाता है, वो देखने को मिला ग्रेट ग्रेनरी। और तो और एक लड़की की मूर्ति मिली जो कि कांस्य की बनी हुई थी, नृत्य करती हुई लड़की की एक मूर्ति मिली है कांस्य की। और तो और दाढ़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये मिला था। दाढ़ी वाला इंसान मिला था जिसका माने कि क्या बोले, इंसान नहीं मिला था, वो एक स्टैचू था, मूर्ति थी दाढ़ी वाले इंसान की। तो अभी तक ये भी रहस्य है कि वो दाढ़ी वाला इंसान कौन था। तो हम लोग, मेरे हिसाब से तो हमको लगता है उस वक्त का कोई फेमस आदमी होगा जिसको बहुत लोग जानते थे। तो दाढ़ी वाला मूर्ति मिला। और तो और टेराकोटा खिलौना देखने को मिला। टेराकोटा क्या होता है भैया, टेराकोटा होता है मिट्टी से बना हुआ खिलौना को हम लोग टेराकोटा खिलौना बोलते हैं। तो उस वक्त टेराकोटा खिलौना बहुत देखने को मिला। और सील अभी क्या है, मुहर है ना, मुहर ठपाक मार दो, लेकिन उस वक्त का मुहर वैसा नहीं होता था, ठपाक मारने वाला वो भी गोल होता था, लेकिन उसमें कोई चीज का आकृति बना हुआ है, जैसे कि सांड का आकृति का मिला, बुल का आकृति का मिला, पशुपति के आकृति का भी सील देखने को मिला था। और
मेसोपोटामिया में, याद है ना मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में जो सिल यूज किया जाता था वो सिल बेलन आकार का होता था। बस कुछ नहीं, कपड़ा पर वो बेलन आकार का एक बार चला दिया, जो भी उस बेलन आकार पे अंकित रहता था वो कपड़ा पे आता था। तो वैसा वैसा भी शील बहुत देखने को मिला। जनरली वो शील मेसोपोटामिया सभ्यता जब आप पढ़ोगे तो उसमें दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका चनहुद्रो। देखिए चनहुद्रो जो स्थल था ये सिंध, पाकिस्तान के सिंध में स्थित था और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। कौन? चनहुद्रो। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी बता रहे हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी खोज 1934 में की गई थी और इसके खोजकर्ता थे आपके गोपाल मजुमदार जी, याद रखिएगा गोपाल मजुमदार चनहुद्रो नदी के, चनहुद्रो सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता थे। और तो और यहाँ से क्या क्या मिला, देखिए यहाँ से मनका बनाने का कारखाना मिला। अबे मनका क्या होता है, अब ये मनका के बारे में जानिए। देखिए मोती देखे हैं, मोती जिसका हार बना हुआ रहता है, तो वो मोती में जो छेद किया जाता है उसी को बोलते हैं मनका बनाने का कारखाना। माने कि वही मोती के अंदर जो छेद गुद गुद के छेद किया जाता है ना, उसके बाद मोती बनाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं मनका, ठीक है। तो मनका बनाने का कारखाना मिला। और तो और क्या मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, उस वक्त ये पता चला, सबसे इंटरेस्टिंग बात, कि उस वक्त की महिलाएं लिपस्टिकों लगाती थी, समझे। अभी पता नहीं उस वक्त लैक्मी का कंपनी था कि नहीं, लेकिन हाँ लिपस्टिक लगाया करती थी उस वक्त की महिलाएं। अब पता नहीं पुरुष लगाते थे कि महिला, लेकिन कोई तो लगाता होगा यार, ठीक है। चलो, तो लिपस्टिक मिला है और तो और लाइब्रेरी भी देखने को मिला है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और भैया कंघी, दो तरीके का कंघी मिला है, समझे। चनहुद्रो से दो तरीके का कंघी मिला है। एक कंघी मिला है हाथी के दांत का, जो आपको इमेज भी दिखा रहा है, और एक कंघी मिला है नॉर्मली आई थिंक टेराकोटा वही मिट्टी का बना हुआ। और वो जो मिट्टी का बना हुआ कंघी रहता था, कंघी पे कुछ ना कुछ आकृति रहता था। और सोचिए ना, उस वक्त के लोग अपने फैशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा सजग रहते थे। आज के समय में तो यार फैशन अपने टॉप लेवल पे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत हंसी मजाक भी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रोपड़ के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो रोपड़ है ये पंजाब में स्थित है, हमारे भारत में है भाई, ये पाकिस्तान वाला पंजाब नहीं है। रोपड़ पंजाब में स्थित है और तो और ये सतलज नदी के किनारे आपका रोपड़ शहर बसा हुआ था। इसके खोजकर्ता कौन थे बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, ये आपको बताना है। देखिए इसके जो खोजकर्ता थे वो थे आपके शर्मा जी। कौन थे, क्या नाम था उनका? शर्मा जी। अब कौन शर्मा जी थे ये आपको कमेंट करके बताना है। और यहाँ क्या क्या देखने को मिला, जब खुदाई हुआ तो यहाँ पर दफनाया हुआ इंसान मिला, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस इंसान के साथ कुत्ता भी मिला दफनाया हुआ। अब पता नहीं यार, कुत्ते को मार के दफनाया जाता था या फिर, हमको तो नहीं लगता मार के दफनाया जाता, क्योंकि देखो जब भी कोई आदमी को दफनाया जाता तो वो बहुत एक होली काम है, ठीक है, होली माने पवित्र काम है। तो उस पवित्र काम में तो किसी को मार के उसके साथ तो नहीं दफनाया जा सकता। हो सकता है उसका जो प्रिय कुत्ता होगा वो भी मर जाता होगा तो उसके साथ दफना दिया जाता होगा उसको, तो यही फैक्ट्स हो सकता है, ठीक है, मेरे हिसाब से। अब पता नहीं और भी लोग आप लोग को क्या बताते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कालीबंगा पे आते हैं। दोस्तों बंगा मतलब क्या होता है? बंगा मतलब होता है बैंगल्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कालीबंगा में क्या क्या मिला होगा। देखिए हम बता रहे हैं, कालीबंगा जो शहर था ये श्रीरंगपुर, राजस्थान में एक जगह है श्रीरंगपुर, यहीं पर कालीबंगा स्थित है, जो कि घग्गर, इंपॉर्टेंट है, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन कल्चर का जगह कालीबंगा स्थित है। और तो और इसका खोज हुआ था 1961 में, 1961, और इसके भैया दो खोजकर्ता थे। कौन थे? एक थे बालकृष्ण थापर और एक थे ब्रिजबासी लाल। ये दोनों ने कालीबंगा का खोज किया। अब देखिए यहाँ से जब यहाँ की खुदाई हुई तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला। देखिए यहाँ पर अभी हम बताए कालीबंगा, बंगा मतलब बैंगल्स, तो यहाँ पे चूड़ी मिला। अब चूड़ी दो तरीके का था, एक चूड़ी पकी हुई इन द सेंस उसको आग से पकाया हुआ चूड़ी मिला, ठीक है। दो तरीके की चूड़ी मिली, जली हुई और पकी हुई इन द सेंस कि वो नॉर्मली इतना ही पका हुआ था जो कि देखने में बढ़िया लगा, और जली हुई बहुत ज़्यादा जला हुआ एकदम काला, ठीक है। तो दो तरीके की वहाँ से चूड़ियाँ मिली। और तो और क्या मिली बताओ? और वहाँ से भगवान शिव जी का शिवलिंग मिला। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोचिए ना, इतने साल पहले भी शिव भगवान की पूजा की जाती थी। और तो और गोल गोल
गोल गोल आकार के बहुत सारे गड्ढे भी देखने को मिले। छोटे, कुछ गड्ढे छोटे थे और कुछ गड्ढे बड़े थे। पता नहीं ये गड्ढे का क्या यूज़ होता था, ये तो पता नहीं। और तो और यहाँ पर आपको जब खुदाई किया गया तो यहाँ से कलश मिला और मिट्टी का बहुत सारा हांडी मिला, बर्तन, मिट्टी का बर्तन। अब यार मिट्टी का बर्तन क्यों मिला? ऑब्वियस सी बात है, वो खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग धौलावीरा की ओर। तो भैया देखिए, ये जो धौलावीरा है ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। कहाँ है? कच्छ में, याद रखना। और ये कौन से नदी के किनारे है भैया? ये भी घग्गर नदी के ही किनारे स्थित है। और इसके खोज करता है जेपी जोशी। इसका खोज 1960 में किया गया था। और यहाँ से क्या मिला बताइए, कमेंट करके बताइए यहाँ से क्या मिला। देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा, दो जगह बना हुआ है। एक जगह आपको देखने को मिल रहा होगा कि बहुत सारे पत्थर को बनाकर एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल टाइप का आपको दिख रहा है, और एक दिख रहा है कि छोटा छोटा माने कि नॉर्मल घर वगैरह दिख रहा है। देखिए सोचिए ना, उस वक्त के लोग कितने माने कि कितना ज़्यादा विकसित थे कि उस वक्त वो लोग जानते थे कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा में कुछ मीटिंग करवाना है, कुछ कॉन्फ्रेंस करवाना है, तो उसके लिए बड़ा बड़ा पत्थर से बड़ा बड़ा दीवार बनाना है। तो देखिए ये जो दीवार आपको दिख रहा है वो दीवार बड़े बड़े पत्थर से बना हुआ है, और वो एक कॉन्फ्रेंस हॉल है। और नॉर्मल एक जो घर का दीवार होता है वो उससे बहुत छोटा है। तो सोचिए ना क्या माने कि उस वक्त के लोगों का थिंकिंग होता होगा, क्या उन लोग विकसित थे। चलिए और तो और यहाँ से एक बैलगाड़ी भी देखने को मिला है। और वो बैलगाड़ी माने कि क्या बोले, मानव संचालित था। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उस वक्त तो ना गाड़ी था, ना मोटर था, ना टाटा नेक्सॉन था, ना एसयूवी था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बनावली की ओर। तो दोस्तों ये जो बनावली है ये भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिला में स्थित है। हिसार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरियाणा के हिसार जिला में बनावली स्थित है। सॉरी, ये फतेहाबाद में स्थित है, हिसार में नहीं है। हिसार में आपका राखीगढ़ी है। तो इंपॉर्टेंट है, ये जो बनावली है ये फतेहाबाद में स्थित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके खोज करता है डॉक्टर आर.एस. बिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर.एस. बिस्ट इसके खोज करता है, और इसकी खोज 1975 से लेकर 83-84 तक चला था। और यहाँ से भी टेराकोटा का बहुत सारा चीज़ मिला, जिसमें कि आपका हल था। टेराकोटा मतलब बता दिए, लकड़ी का बना हुआ। टेराकोटा का हल देखने को मिला, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जौ देखने को मिला। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जौ, बार बार एग्जाम में पूछता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लड़काना की ओर। देखिए ये जो लड़काना सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर था लड़काना, ये इसकी खोज आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी, और 1922 में ही इसकी खोज की गई थी। ठीक है, और ये कौन से नदी के किनारे है? तो भैया सिंधु नदी के किनारे है लड़काना। और तो और यहाँ पर भी जब यहाँ पर खुदाई किया गया तो यहाँ पर भी ज़मीन से बहुत सारा जौ मिला। तो इससे तो समझ में आया कि वहाँ के लोग जौ की खेती करते थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाते हैं हरियाणा का हिसार। बताया अभी, हिसार में राखीगढ़ी स्थित है। राखीगढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में स्थित है। और तो और ये किसके द्वारा खोज किया गया था? तो भैया अमरेंद्र नाथ के द्वारा राखीगढ़ी का खोज किया गया था। और इसका खोज 1997 से 2000 तक किया गया था। 2000 इंपॉर्टेंट है यार, 3 साल तक इसका एक्सकेवेशन चला, खुदाई चली। और तो और यहाँ से भी बहुत सारा आपको मिट्टी का बर्तन मिला, मिट्टी का मूर्ति मिला, और खिलौना भी मिला मिट्टी का। और तो और टेराकोटा का एक पहिया, सोचिए ना यार, टेराकोटा का पहिया उस वक्त यूज़ किया जाता था। अभी तो यार लोग लकड़ी का भी पहिया यूज़ नहीं करते। कौन कौन सा है? तो भैया ZLX नाइलो ग्रिप पूरा एकदम पहिया है। तो जनरली पहले के लोग मिट्टी के बने हुए पहिए का यूज़ करते थे, जिसको हम लोग टेराकोटा पहिया भी बोलते हैं। अब अगला सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है आलमगीरपुर। देखिए आलमगीरपुर यूपी के मेरठ जिले में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हिंडौन नदी का नाम सुनेंगे भैया, हिंडौन नदी के किनारे स्थित है आलमगीरपुर, जिसका खोज किया गया था वाई.डी. शर्मा जी के द्वारा 1958 में, 1958 में आलमगीरपुर का खोज किया गया था, हमारे आज़ादी के पहले बाद। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या देखने को मिला? देखिए गर्त पर कपड़े का प्रभाव, कपड़े का छाप देखा गया था जब यहाँ पर खुदाई की गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला और अंतिम सिंधु घाटी सभ्यता स्थल वो है आपका सुट का डोर। भैया देखिए ये जो सुट का डोर है इसकी खोज 1927 में की गई थी। किसके द्वारा? R.L. स्टीन के द्वारा। और ये कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान,
ये जो पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और कौन सी नदी? दश्न नदी के किनारे स्थित है ये शुष्क गडोर। तो आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमें ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं हम लोग ऐसी ही अगली वीडियो में। सब लोग ठीक, आप लोग सब वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगेगा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो अगले बार। धन्यवाद।